शिअत कमा तदीन तुदान, कर ले जो तेरी मर्जी है, मगर जैसा करेगा वैसा उसका बदला पाएगा। मनकूल है कि एक बादशाह, उसने एक दफ़ा अपने 3 वज़ीरों को बुलाया और तीनों को थैले देकर बाग में भेजा कि वहाँ से खुश्क मेवाजात या ताज़ा फल तोड़कर थैलों में भर कर ले आए। एक उनमें से वज़ीर जो था, उसने अक्लमंदी और अपनी ज़िम्मेदारी के साथ काम करते हुए थैले के अंदर अच्छे अच्छे खुश्क मेवाजात और ताज़ा फल भर लिए, और दूसरे वज़ीर ने कुछ अच्छे और कुछ खस्ता हाल खुश्क मेवाजात और फल उसके अंदर भर लिए, और तीसरे ने नीचे घास फूस रख कर ऊपर कुछ गले सड़े और उससे ऊपर अच्छे मेवाजात और फल भर लिए, और तीनों बादशाह के पास हाजिर हुए। तो बादशाह ने बड़ा अजीब मामला फरमाया। अब जिसने ईमानदारी के साथ काम किया और था, ज़िम्मेदारी के साथ, वो मुतमईन था, और दूसरा जो था जिसने दरमियाने फल भरे थे, उसको थोड़ा डर लगा हुआ था, और तीसरे ने यह सोचकर नीचे घास फूस रख के और कुछ गले सड़े और कुछ अच्छे फल ऊपर रख कर थैला भरा था कि बादशाह सिर्फ ऊपर से देखेंगे, नीचे से उनका क्या काम। तो बादशाह ने बड़ा अजीब काम किया। बादशाह ने उनको तीनों वज़ीरों को सिपाहियों के हवाले किया और कहा कि इनको तीनों को एक एक कमरे में 3 माह के लिए बंद कर दो, और खाने के लिए इनके पास यही थैला होगा, और उन पर पहरा भी लगा दिया। अब जिस वज़ीर ने अपनी ज़िम्मेदारी के साथ काम किया था, उसके पास अच्छे फल खुश्क मेवाजात होने की वजह से वो आसानी के साथ 1 महीना गुजार गया, और दूसरे ने बड़ी मुश्किल से गुजारा। इसके की वजह से कुछ बीमार भी हुआ, क्योंकि उसके पास दरमियाने फल थे, तो बड़ी मुश्किल से उसने महीना गुजारा, लेकिन गुजार दिया। और तीसरा जिसने घास फूस रख कर दरमियान के अंदर गले सड़े और ऊपर अच्छे ताज़ा मेवाजात और फल रखे थे, तो कुछ दिन के बाद उसके पास खाने के लिए कुछ सामान न बचा, बीमार हुआ, और इसकी वजह से वो बीमारी का इलाज भी नहीं हो सकता था वहाँ पर, तो मर गया। तो यहाँ पे फरमाया गया है, जैसे हदीस पाक में, अमल मा शिअत कमा तदीन तुदान, जैसा तू करना चाहता है कर ले, मगर जैसा करेगा वैसा ही उसका फल पाएगा। तो नाज़रीन, हम इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं, ये समझें हमारे पास एक बाग है, और इस बाग से हमने आमाल का फल लेना है, और इसके बाद आने वाली अबदी जो ज़िंदगी है, ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, क्योंकि नेक जो जन्नत में जाएंगे उनकी भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी। आखिर में जब बंदों को उठाया जाएगा ना हश्र माशर के दिन, तो फिर जन्नत के अंदर जब जन्नतियों को दाखिल कर दिया जाएगा, जहन्नमियों को जब जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा, तो फिर मौत को भी ज़ब्ह कर दिया जाएगा लाता। अब किसी को मौत नहीं आएगी, किसी को जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा, किसी को जन्नत से नहीं निकाला जाएगा। सब जो अपनी जगह पर होंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देंगे। अब हमें गौर और फिक्र ये करना है कि हम इस बाग के अंदर जो रह रहे हैं, दुनिया खूबसूरत बाग की तरह हमें जो नज़र आती है, इसके अंदर हम नेक आमाल का फल किस तरह ले रहे हैं। अच्छा फल लेंगे तो कल हमारी कब्र भी अच्छी बनेगी, हशर भी अच्छी बनेगी, और अगर बुरे आमाल किए तो जहन्नम में जा सकते हैं। इसी तरह अगर दरमियाने अमल किए, कुछ बुराइयां की, कुछ नेकियां की, तो फिर ऐसे लोगों को जिनके गुनाह होंगे और कुछ नेकियां होंगी, जहन्नम में डाला जाएगा, और जहन्नम में डालने के बाद उनकी जब सज़ा पूरी हो गई तो फिर उनको जन्नत में डाला जाएगा। तो दूसरी कैटेगरी इस तरह की ना बन जाए, या तीसरी कैटेगरी हमेशा जहन्नम में रहने वाली ना बन जाए। तो आज दुनिया के अंदर हम मौजूद हैं, बाग के अंदर मौजूद हैं, अच्छे फल लें। लोग कहते हैं जी अल्लाह रहमान और रहीम है, वाकई कोई शक है?
لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں ہم کہ اللہ قہار اور جبار بھی ہے.